प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी परीक्षा के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट 4th ग्रेड चतुर्श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हम 50 राजस्थान जीके के ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पहले भी राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी के अंदर पूछे गए हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाले और इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन इस क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है। साथियों, हम 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते आगे बढ़ना है। देखते हैं आप 50 में से कितने क्वेश्चन सही करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में अढ़ाई दिन का झोंपड़ा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है अजमेर, जालोर, जयपुर या जोधपुर। चलिए फटाफट से कमेंट करें, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा है अजमेर में। कहाँ पर है? इसका आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में, कोटा में, उदयपुर में या जयपुर में? चलिए जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए। रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सर, जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में रातानाडा हवाई अड्डा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर जल विद्युत गृह अवस्थित हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राणा प्रताप सागर जल विद्युत गृह कहाँ पर स्थित हैं? ऑप्शन आपके सामने है, कोटा में, बीकानेर में, उदयपुर में या रावतभाटा में। चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए, कहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों राणा प्रताप सागर जल विद्युत गृह? इसका राइट आंसर हो जाएगा रावतभाटा। ये कहाँ पर आता है? चित्तौड़गढ़ में, ठीक है ना। चित्तौड़गढ़ रावतभाटा में राणा प्रताप सागर जल विद्युत गृह स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? साथियों, हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, बार बार पूछा गया स्टार वाला क्वेश्चन है। और राजस्थान हाईकोर्ट जो ग्रुप डी चतुर्श्रेणी का एग्जाम होने वाला है उसके अंदर ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, हूबहू छपने वाले प्रश्न हैं और सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। तो सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन की बात करें तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने गंगानगर में, श्री गंगानगर में राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं की उपज होती है। बिल्कुल ए वालों का बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फटाफट से कमेंट कर देना। निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के कौन सा जिला सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये आपको बताना है। चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए, जोधपुर, नागौर, चित्तौड़गढ़ या फिर जयपुर। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो सीमेंट है, सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है अपने राजस्थान का, ध्यान रख लेना, चित्तौड़गढ़। कौन सा होगा? चित्तौड़गढ़ राजस्थान का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक जिला है, ठीक है ना। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में नमक का उत्पादन कहाँ पर होता है? सांबर, बाड़मेर, जयपुर या पंचभद्रा? कहाँ पर होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो नमक का उत्पादन तो कई जगह पर होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन सबसे बड़ी खारे पानी की और नमक की झील की बात करें तो सांबर झील हो जाएगी, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा नमक भी यहाँ से उत्पादन होता है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य का तांबा उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? चलिए आप सभी को कमेंट करना है, बहुत शानदार स्टार वाला क्वेश्चन है। अपने राजस्थान राज्य का पूरे भारत में तांबा उत्पादन के अंदर कौन से स्थान पर राजस्थान आता है? पहला, चौथा, तीसरा या दूसरा? चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, दूसरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहुत शानदार कमेंट किया है, दूसरा आपका राइट होगा, यानी कि तांबा उत्पादन में राजस्थान पूरे भारत में दूसरे नंबर पे है, ठीक है ना। चलिए अगला नेक्स्ट देखो, राजस्थान के सबसे निकट कौन सा बंदरगाह है? प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी या फिर चतुर्श्रेणी परीक्षा या राजस्थान के किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो सभी से निवेदन है कि क्लास को लाइक करें, ठीक है ना। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर ले ताकि अगली क्लास भी जो आएगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी, ठीक है ना। सिलेक्शन सीरीज भी आपको यहाँ पर निःशुल्क दी जाएगी, तो सभी साथी लाइक करके सब्सक्राइबर जरूर कर लेवे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो सबसे निकट जो बंदरगाह है वो अपना है कांडला का। जो कांडला बंदरगाह मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का प्रमुख खनिज क्या है? बताओ, बहुत शानदार क्वेश्चन है, अभी जेएल प्रहरी में पूछा गया था।
जेल प्रहरी एग्जाम्स के अंदर पूछा गया था कि राजस्थान का प्रमुख खनिज क्या है। सीसा एवं जस्ता है, मैग्नीज एवं टंगस्टन है, तांबा एवं एस्बेस्टस है, या इनमें से कोई नहीं है। चलिए बताइए। अपने राजस्थान का प्रमुख खनिज की बात करें तो सीसा और जस्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीसा और जस्ता राजस्थान का प्रमुख खनिज है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में तांबे की खान कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अपने राजस्थान में तांबे की खान आपको बताना है, ठीक है ना। जावर में, गोटन में, कोलायत में या खेतड़ी में? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। तांबे की खान मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान रख लेना। तो तांबे की खान की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो खेतड़ी में तांबे की खान स्थित है। कौन से जिले में आती है? झुंझुनू में, ठीक है ना। तांबे की खान कहाँ पर है? खेतड़ी, झुंझुनू में। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। शेरगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान में शेरगढ़ अभ्यारण्य कोटा, भीलवाड़ा, बारां या फिर चित्तौड़गढ़ कहाँ पर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? शेरगढ़ अभ्यारण्य की बात करें तो ये बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, बारां जिले में। कहाँ पर है? बारां में शेरगढ़ अभ्यारण्य स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नाहरगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? पहले शेरगढ़ आया था, अब नाहरगढ़ अभ्यारण्य, ठीक है ना। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों नाहरगढ़ अभ्यारण्य? यह है जयपुर में, ठीक है ना। बिल्कुल सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी ने कमेंट करना है, ठीक है ना। वनों की रक्षा के लिए राजस्थान की अमर शहीद महिला कौन थी? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। वनों की रक्षा के लिए राजस्थान की अमर शहीद महिला आपको बतानी है। कालीबाई, जानकी देवी, सीताराम या अमृता देवी? चलिए फटाफट से कमेंट कर दो। जो वनों की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए वो कौन थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल बहुत शानदार स्टार वाला क्वेश्चन है। बिल्कुल कमेंट कर दो, फटाफट से कमेंट कर दो, जिनको आता है वो कमेंट करो। जो वनों की रक्षा के लिए शहीद हो गई वो थी अमृता देवी। कहाँ की थी? खेजड़ली की, ठीक है ना। जो पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए, बिल्कुल डी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो फटाफट से। दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य, साथियों ये सभी क्वेश्चन है जो पहले चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में, हाईकोर्ट एलडीसी में, हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी में, हाईकोर्ट ग्रुप डी में, सभी परीक्षाओं के अंदर पूछे गए, बार बार रिपीट हुए संभावित क्वेश्चन है और यही प्रश्न आपके परीक्षा में आने वाले हैं, ठीक है ना। तो दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य, यह दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कोटा में है। बिल्कुल आपका इसमें भी ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सेवण घास किस जिले में विस्तृत रूप से उगती है? सेवण घास कौन से जिले में विस्तृत रूप से उगती है? बाड़मेर, सीकर, जैसलमेर या जोधपुर? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सेवण घास उगती है जैसलमेर में, ठीक है ना। ध्यान रख लेना, जिसको पता नहीं है ध्यान रख लेना, जैसलमेर में सेवण घास विस्तृत रूप से उगती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। गोगुंदा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों गोगुंदा, जो गोगुंदा है वो राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर या सिरोही? चलिए बताइए। गोगुंदा अपने राजस्थान के किस जिले में स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? उदयपुर में, ठीक है ना। बिल्कुल ध्यान रख लेना, उदयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान के किस जिले में पीले पत्थरों का शहर कहा जाता है? साथियों पीले पत्थरों का शहर कौन से जिले को कहा जाता है? पीले पत्थरों का शहर किससे कहा जाता है? प्रश्न कैसे भी आपके पास आ सकता है, तो आपको कमेंट करना है। जैसलमेर को, कोटा को, जयपुर को, टोंक को, जयपुर को गुलाबी नगरी कहते हैं, ठीक है ना, गुलाबी नगरी। तो पीले पत्थरों का शहर तो बिल्कुल ध्यान रख लेना जैसलमेर को। किसको कहा जाएगा? जैसलमेर को पीले पत्थरों का शहर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखो। राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष कहलाता है? रोहिड़ा, बबूल, खेर, खेजड़ी? बहुत सारे विद्यार्थी गलत आंसर देते हैं सर खेजड़ी, बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। राजस्थान का सागवान कहलाता है रोहिड़ा। जो रोहिड़ा वृक्ष है वो अपने राजस्थान का सागवान है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हीरा राजस्थान में कहाँ पाया जाता है? हीरा तो ये पाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों केसरपुरा, चित्तौड़गढ़ में हीरा पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन आया है। राजस्थान राज्य का पहला गांव जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना की गई, अपने राजस्थान का पहला कौन सा गांव है जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना की गई थी? कैथून, काला डेरा, नायला या खानपुर? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राज्य का पहला गांव जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना की गई थी वो की गई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रख लेना, परीक्षा में आएगा, काला डेरा जो जयपुर में स्थित है, ठीक है ना,
वो पहला गांव है राजस्थान का काला डेरा जयपुर, जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीबी जरीना का मकबरा कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डूंगरपुर में, भरतपुर में, बीकानेर में और धौलपुर में। बीबी जरीना का मकबरा राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बीबी जरीना का मकबरा सर धौलपुर में है। बिल्कुल इसमें आपका डी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आभूषण जो सिर पर नहीं पहना जाता। साथियों ये पशु परिचर के अंदर पूछा गया था, उसके पहले बीएसटीसी में पूछा गया है, राजस्थान पुलिस में पूछा गया है, काफ़ी एग्जाम्स के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। वह आभूषण जो सिर पे नहीं पहना जाता हो, मेमंद, बोर, रखड़ी या कंदोरा। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेमंद भी सिर का आभूषण है, बोर भी सिर का आभूषण है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कंदोरा जो आभूषण है वो सिर पे नहीं पहना जाता है, ये कमर पे पहने जाने वाला आभूषण है। तो बिल्कुल इसमें डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में लहरिया और पोमचा के लिए प्रसिद्ध। लहरिया और पोमचा कहाँ के प्रसिद्ध? राजस्थान में जयपुर के। ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयपुर के प्रसिद्ध है, इसमें आपका बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में ताराबाद की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है? ताराबाद की ओढ़नी, ये ताराबाद की ओढ़नी कौन सी महिलाओं में प्रचलित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आदिवासी महिलाओं में, दलित महिलाओं में, राजपूत महिलाओं में, जाट महिलाओं में। चलिए कमेंट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में जो ताराबाद की ओढ़नी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों आदिवासी महिलाओं में प्रचलित है, ठीक है ना। आदिवासी महिलाओं में प्रचलित है, इसका ए आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शीश फूल नामक शरीर के जो आभूषण है वो शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो शीश फूल यानी कि सिर पर पहना जाएगा। कहाँ पर पहना जाएगा? शीश फूल नामक जो आभूषण है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये सिर पर पहना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चोप नामक आभूषण। तो चोप नामक आभूषण दांतों में पहनी जाती है, दांतों पर लगाई जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बल्ल्या नामक आभूषण। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पक्का है, ठीक है ना, कन्फर्म है। तो बल्ल्या नामक आभूषण ये हाथों में पहना जाता है, बल्ल्या, ये बल्ल्या नामक आभूषण हाथों में पहना जाता है। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार स्टार वाला क्वेश्चन आया है। युद्ध में जाते समय योद्धाओं द्वारा किस रंग की पगड़ी पहनी जाती थी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। युद्ध में जाते समय योद्धाओं द्वारा किस रंग की पगड़ी पहनी जाती थी? लाल रंग की, पीले रंग की, मिश्रित रंगों की या केसरिया रंग की? बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए। युद्ध में जाते समय मेरे प्यारे विद्यार्थियों योद्धाओं द्वारा केसरिया रंग की पगड़ी पहनी जाती थी, ठीक है ना। किसकी? केसरिया रंग की पगड़ी पहनी जाती थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अमर शाही किसका नाम है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अमर शाही किसका नाम है? जूती का है, आभूषण है, मिट्टी के बर्तन है या पगड़ी है? अमर शाही, शिव शाही, ठीक है ना। ये कौन किसके नाम है? ये पगड़ी के नाम है। अमर शाही मेरे प्यारे विद्यार्थियों पगड़ी का नाम है, इसमें डी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट देखो, भील जनजाति में कछाऊ, मैंने पहले क्लास में बताया था। कछाऊ कौन पहनती है? महिलाएं पहनती है, भील जनजाति की महिलाएं पहनती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, मारवाड़ में दामनी क्या है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि मारवाड़ में दामनी क्या है। तो ध्यान रख लेना, दामनी एक ओढ़नी का प्रकार है। क्या है? एक ओढ़नी का प्रकार है। इसमें आपका बिल्कुल ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्न में से राजस्थान के किस रीति रिवाज का संबंध विवाह से है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के किस रीति रिवाज का संबंध विवाह से है? जड़ूला, पनघट पूजा, पगड़ी का दस्तूर या समेला? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस रीति रिवाज का संबंध विवाह से हो जाएगा? जड़ूला, पनघट पूजा, पगड़ी का दस्तूर या समेला? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विवाह से संबंधित की बात करें तो पनघट पूजा, विवाह में भी पनघट पूजा की जाती है। इसमें आपका बी बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? ओलंदी बहुत शानदार क्वेश्चन है। ओलंदी किसे बोला जाता है? विवाह का एक प्रकार है, एक देसी खेल है, या नववधु के साथ जाने वाली लड़कियां स्त्री हैं, या राजस्थानी लोकगीत हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान संस्कृति में ओलंदी क्या है? ओलंदी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रख लेना, नववधु के साथ जाने वाली स्त्री या लड़की को ओलंदी बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहा जाता है? क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मौसर किसे कहा जाएगा? विवाह के अवसर प्रति भोज को, मृत्यु भोज को, दहेज को या गृह प्रवेश को? चलिए जल्दी से कमेंट करो।
राजस्थान के रीति रिवाज में मोसर किसे कहा जाएगा? मृत्यु भोज, ठीक है ना। जो मृत्यु भोज करते हैं उसको मोसर कहा जाता है। वो जोसर कहा जाता है जो जीवित रहते हुए मृत्यु भोज करे उसको जोसर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, चंपाकली नामक आभूषण स्त्रियों द्वारा शरीर के किस भाग में पहनी जाती है? चंपाकली, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों चंपाकली नामक जो आभूषण होता है ना वो गले में पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है? गले में। ध्यान रख लेना, परीक्षा में आएगा। कन्फर्म में मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी के अंदर ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, मेमंद आभूषण, तो मेमंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों सिर में पहना जाता है। बिल्कुल आपका इसमें सी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलिए अगला क्वेश्चन है, नोगरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? कौन सा आभूषण मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नोगरी। ये कहाँ पर पहना जाता है? गले में, हाथ में, पैर में या सिर में? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, नोगरी नामक जो आभूषण है ये बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हाथ में पहना जाता है। यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों मोतियों की एक लड़ी का समूह होता है। मोतियों की एक लड़ी का समूह होता है, उसको नोगरी बोला जाता है। यानी कि नोगरी मोतियों की लड़ियों का समूह से बना आभूषण होता है, उसको नोगरी कहते हैं और हाथ में पहना जाता है। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज के इस मॉडल पेपर में हमने राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 इंपॉर्टेंट राजस्थान जीके के क्वेश्चन पढ़े हैं। ये सभी ऐसे क्वेश्चन हैं जो पहले परीक्षा में पूछे गए हैं, रिपीट हुए हैं, संभावित क्वेश्चन हैं और आने वाले एग्जाम्स के अंदर भी आपके पूछे जाएंगे। अगली क्लास देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर भी अन्य क्लासों को देख सकते हैं और अगली क्लास देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर लेवे।